जींद विधानसभा क्षेत्र से पंचायती उम्मीदवार प्रदीप गिल ने कहा है कि उनके कार्यक्रमों में गांवों की चौपालों में जुटने वाली बढ़ती भीड़ उनका हौसला बढ़ा रही। जींद विधानसभा क्षेत्र के लोग इस बार अपने आत्मसम्मान को चुनेंगे। जींद में पंचायती उम्मीदवार प्रदीप गिल से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में गजब चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं जींद विधानसभा क्षेत्र में और जींद विधानसभा क्षेत्र में पंचायती टिकट पर पंचायत के एक एक गांव तक पहुंचने का काम यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से किया जा रहा है। प्रदीप गिल इस वक्त हमारे साथ बने हुए। प्रदीप जी, पहले दिन निर्दलीय से शुरुआत की, पंचायती आप बन गए, लेकिन पंचायतों की चौपालों पर जो भीड़ आपके लिए जुट रही है वो अग्नि परीक्षा के इस वक्त में हौसला और ज्यादा बढ़ाती जा रही है। देखिए, हौसला क्यों ना हो, यहाँ 14 साल तक मैं इन्हीं लोगों के बीच में दुख सुख में रहा हूँ। जो सामने कंपटीशन में है वो किसान की अनदेखी करते रहे, वो लोग ना सुख में आए ना दुख में आए, ना कहीं पर जो उन्होंने घोषणाएं की ना वो किया। दोनों हाथों से लूटने का काम इस शहर और इस ग्रामीण अंचल को किया। हौसला बढ़ेगा क्यों नहीं। आज दोनों से लोग नाराज हैं, दुखी हैं, दोनों सत्ता में रहे हैं और मलाई लूटी है, दोनों हाथों से जींद को खोखला किया है। आज उन्हें कमजोर करने का काम जींद की जनता कर रही है और अपने भाई को मजबूत करने का। मैं लगातार आपके चुनावी कार्यक्रमों को देख रहा था। आप एक जिक्र हर एक पंचायत में, हर एक चौपाल में कर रहे हैं कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं वो बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई। ये कैसे बुजुर्गों की सम्मान की लड़ाई? ये सच्चाई है। जिन्होंने आज तक कभी बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया। जैसे बुजुर्ग जब जाया करते थे तो उनको बैठा करके हमारे संस्कार कहते कि अतिथि देवो भव। यहाँ पर एक ऐसे राजाओं का राज रहा है। माननीय जो हमारे ये थे मांगेराम गुप्ता जी, वो नेक्स्ट टू सीएम रहे, बड़ा ऊंचा पद रहा उनका। मंडी में एक सिर्फ चेयर लगती थी, लोग आओ खड़े खड़े बात करो, उसके बाद या तो बैठ जाओ और दुत्कारते थे। मान लिया कोई नज़दीक मुंह कर दे तो उसको कहते थे भैया साइड हो जा। मतलब इस तरह का राज उन लोगों ने किया। अब जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो किस लिए चुना जाता है? अब मेरे चारों तरफ लोग खड़े हैं, लोग ही नहीं खड़े होंगे तो फायदा क्या है? क्या आज भी रजवाड़ों का राज चाहता है? आज जो उनके पुत्र 46,000 पर्ची लेके गए, यहाँ से 46,000 वोट मिला उनको जेजेपी की, उस पर एक दिन भी इन लोगों के दुख सुख में नहीं आए। ये लोग उस सब का हिसाब चाहते हैं जब किसान मर रहा था, कर्मचारी ओपीएस के लिए लड़ रहा था, जब सरपंचों पर लाठियां चल रही थी, जब आंगनवाड़ी वर्कर पिट रही थी, आशा वर्कर पिट रही थी, जब हमारी बहनें रोड पर पीटी जा रही थी, तो ये कहा था। 4.5 साल मलाई खाने में मसलूक था। जब इन्होंने देखा कि हमारे जैसे नौजवानों ने कांग्रेस की छवि को और कांग्रेस की मजबूती जींद में कर दी है, क्योंकि 7,900 अंशुल सिंगला को आई थी वोट, उसके बाद दोबारा से हम लोगों ने धरातल पर काम किया और ब्रह्मचारी जी की भी वोट भी बढ़ी। अगर आज उस गैप को भरने का काम किसी ने किया तो इस नौजवान ने किया, जहां ये पीछे सारे साथी जो आज मजबूती से मेरे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब जो मैं आपको मुकेश जी बता रहा हूँ, ये सब उनके लिए उनके ताबूत में कील का मतलब जो है ठोकने का काम कर रहे हैं। आप शहरी क्षेत्र में खड़े हो, आप ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हो, एक बात का जिक्र आप हर कार्यक्रम में कर रहे हैं। कार्यक्रम में ये बात सामने जा रही है कि मेरी जो लड़ाई है वो 2 राजघरानों से है, जींद के 2 राजघराने। यस, सच में राजघराने हैं कि तो यहाँ 50 लाख रुपए अभी पकड़े ही गए हैं। उसके ड्राइवर और उसके आहूजा, वो जो हमारे क्या नाम था उनका, कालू आहूजा, वो जो खास लोग थे वो लोग पकड़े गए। 50 लाख तो बताया गया, कितने करोड़ रुपए थे, किस लिए लाए जा रहे थे, क्या मनसा थी? आज लोकतंत्र के पर्व का दिन अगर 5 तारीख है, उसमें क्या करना था? क्या युवाओं को नशा पहुंचाना था या युवाओं को पैसा पहुंचाना था? गरीब लोगों का मान सम्मान खरीदना था या क्या करना था? इनकी मनसा क्या थी? वो सब आज रजवाड़ों की बात है। रजवाड़ा क्या होता है? रजवाड़ा वो होता है जो मेहनत ना करे। मेरा कुर्ता, मेरी बनियान सारा दिन सूखती नहीं है। आज सुबह से मैं खाना नहीं खा पाया, सुबह से कार्यक्रमों में मैं घुस गया, उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगी। लेकिन मैं कहता हूं कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं? वो सिर्फ ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम जीते कैसे, लोकतंत्र का गला घोट करके। ये इच्छा क्या है इसकी, इनकी इच्छा क्या है ये जानना नहीं है, सिर्फ ये है कि कैसे प्लानिंग करके गोटी फिट की जाए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी आपने गांव के लोगों को ही सौंप दी है। गांव की पंचायत ही, गांव के चौपाल पे मौजूद लोग ही अब बूथ मैनेजमेंट को संभाल। कौन लड़ता है? नौजवान ही लड़ता है, वही जिम्मेवारी संभालता है। जब माँ
बूढ़ी हो जाए तो उसे, चाहे उसे कंधों पर बिठा करके ले जाना पड़े, चाहे उसे रिक्शा में लेके जाना पड़े, चाहे उसे गाड़ी में लेके जाना पड़े, बाइक पे लेके जाना पड़े, तो जिसका युवा साथी मजबूत होगा वो 100% चुनाव जीतेगा। वोट पोलिंग के लिए वो सक्षम है। तो हम लोगों ने बूथ मैनेजमेंट के लिए भी इन्हीं को कहा है कि आप बूथ मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ को आज से ही करने का काम करें, ताकि हम उस टाइम और ज़्यादा मजबूती से इस लड़ाई को लड़ें और 100% गन्ना किसान के निशान पर एक एक वोट को भुगतवाने का काम करें, क्योंकि इस बार जीत भी बड़ी होनी चाहिए। इस बार 2 कारनामे होंगे। ये जो लोग कहते थे कि हमारे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, इस बार निर्दलीय आजाद उम्मीदवार इन्हें हराएगा तो कितनी बड़ी बात होगी। चलिए, पंचायती गारंटी की बात यहाँ पर प्रदीप गिल की तरफ से की जा रही है। साफ ये बात करें कि बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनाव जिताने तक की जिम्मेदारी वो तमाम गांव के लोगों को ही सौंप चुके हैं और इस जिम्मेदारी को लोग बखूबी निभाएंगे भी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज। जी।